बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर ए सेलुलर लाइफ में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। आज हम वायरसेस की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखें कि ये क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट था बल्टीमोर, उसने ये क्लासिफिकेशन की है और इस क्लासिफिकेशन की वजह से उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को हम मुख्तलिफ बेस पे देखेंगे, यानी बल्टीमोर ने वायरसेस को मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासिफाइड किया है। नंबर फर्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बेस पे वायरसेस को क्लासिफाइड किया है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप है डीएनए वायरसेस और दूसरा है आरएनए वायरसेस। पहले हम डीएनए वायरसेस को डिस्कस करेंगे। द वायरसेस दैट हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, द वायरसेस हैविंग डीएनए एज इट्स जेनेटिक मटेरियल आर नोन एज डीएनए वायरसेस, एंड डीएनए वायरसेस आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, वो वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए की सूरत में मौजूद होता है, उन वायरसेस को हम डीएनए वायरसेस कहते हैं। और इस डीएनए वायरसेस की भी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी इन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए की सूरत में मौजूद होगा। अब डीएनए बेसिकली दो स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जिनमें डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड मौजूद होगा, कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जिनमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड मौजूद होंगे। इसलिए डीएनए वायरसेस के दो डिफरेंट टाइप्स हैं। दो डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये देखें, वो वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए की सूरत में मौजूद होता है, उन वायरसेस को डीएनए वायरसेस कहते हैं। और डीएनए वायरसेस के फर्दर दो टाइप्स हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। मतलब डीएनए के बेसिकली दो स्ट्रैंड होते हैं। अगर ह्यूमन में देखें, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन वायरसेस में ऐसा होता है कि डीएनए, बाज ऐसे वायरस होंगे जिनमें डीएनए का एक स्ट्रैंड मौजूद होता है, बाज ऐसे वायरसेस होंगे जिनमें डीएनए के दो स्ट्रैंड मौजूद होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इनकी एग्जांपल हैं पेकॉर्न वायरस एंड पारो वायरसेस। यानी ये दो ऐसे वायरसेस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए की सूरत में मौजूद होता है और डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड इनमें मौजूद होगा। दूसरा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, फॉर एग्जांपल एडीनो वायरसेस एंड हर्पीज वायरस। ये जो वायरसेस हैं, इनमें भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए की सूरत में मौजूद होता है, लेकिन इनमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड मौजूद होंगे। अच्छा, दूसरा ग्रुप है आरएनए वायरसेस। ऐसे वायरसेस जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए की सूरत में मौजूद होता है, यानी इनमें डीएनए नहीं होता, इनमें आरएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पर मौजूद होता है। इनकी भी फर्दर टाइप्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, जैसे कि री वायरसेस। कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जिनमें आरएनए मौजूद होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन आरएनए तो बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, यहां पर आरएनए के दो स्ट्रैंड मौजूद होंगे। एक दूसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, मतलब इनमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड आरएनए का प्रेजेंस होगा। इट इज फर्दर इनटू टू पॉजिटिव सेंसेस आरएनए, पॉजिटिव आरएनए एंड नेगेटिव सेंसेस आरएनए। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं, इनमें तो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा, लेकिन आरएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड होगा। अब इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस को टू ग्रुप्स में,
एक है पॉजिटिव सेंस आरएनए, दूसरा है नेगेटिव सेंस आरएनए। मतलब एक पॉजिटिव आरएनए मॉलिक्यूल होगा, एक नेगेटिव होगा। बाज ऐसे वायरस होंगे जिनमें पॉजिटिव आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होगा, बाज ऐसे वायरसेस होंगे जिनमें सिंगल आरएनए स्ट्रैंड होगा नेगेटिव। अब इनकी एग्जांपल क्या है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की? पोलियो वायरसेस, हेपेटाइटिस ए वायरस, rabies virus, influenza virus are the example of single-stranded RNA viruses. अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देके, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और सिमेट्री, यानी स्ट्रक्चर या सिमेट्री के बेस पे भी वायरसेस की क्लासिफिकेशन हुई है। वायरसेस कम इन डिफरेंट शेप फ्रॉम basic helical and icosahedral shape to more intricate ones. The classification based on different shape and symmetry of viruses are as follow. अच्छा, सिमेट्री या स्ट्रक्चर की बेस पे भी वायरस को क्लासिफाइड किया गया है। कुछ जो होते हैं सिंपल टाइप के वायरसेस होते हैं, कुछ जो होते हैं मोर कम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, जो कि इधर नीचे मेंशन है। कम्प्लेक्स वायरसेस, एक फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स वायरसेस। अब एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट याद रखिए कि सबसे कॉम्प्लेक्स वायरस कौन सा है? फॉक्स वायरस, जो कि कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका। और दूसरा है रेडियल सिमेट्री वायरसेस, यानी इसकी सिमेट्री या स्ट्रक्चर या शेप की अगर बात की जाए, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं जैसे कि फॉक्स वायरसेस, और कुछ रेडियल सिमेट्री वायरसेस भी हैं जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस, जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्यूबिकल और इकोसोहेड्रल सिमेट्री शेप वायरस, फॉर एग्जांपल री वायरस एंड फेकोर्ना वायरसेस। क्यूबाइडल शेप में भी होते हैं, इकोसोहेड्रल सिमेट्री भी शो करते हैं। री वायरसेस एंड पेकॉर्ना वायरसेस इसकी एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखिए रॉड शेप वायरसेस। रॉड शेप वायरसेस, रॉड और स्पाइरल शेप और हेलिकल सिमेट्री वायरसेस। ऐसे वायरसेस जो कि रॉड शेप में होंगे, स्पाइरल शेप में होंगे या हेलिकल सिमेट्री शो करेंगे, इसकी एग्जांपल हैं पैरामोक्सो वायरसेस एंड आर्थोमेक्सो वायरसेस, ये इसकी एग्जांपल हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ replication properties and site of replication. Classification on the basis of replication properties and site of replication, मतलब ये वायरसेस जब होस्ट सेल में एंटर होते हैं तो वहां पर अपनी रिप्लिकेशन करते हैं, उसकी बेस पे भी इसको क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 है रिप्लिकेशन विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो जब होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में अपनी रिप्लिकेशन यानी अपनी कॉपीज बनाते हैं। एग्जांपल है ऑल आरएनए वायरसेस एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंजा वायरसेस। पहले हमने बात की डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस की बात नहीं हो रही है, आरएनए वायरसेस जितनी भी हैं एक्सेप्ट इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे जो होते हैं ये जब होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में अपनी रिप्लिकेशन करते हैं। दूसरा है रिप्लिकेशन विद इन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल। अच्छा, कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जब वो होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों में अपनी रिप्लिकेशन करते हैं, यानी अपनी कॉपीज बनाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड फॉक्स वायरसेस। तीसरा है रिप्लिकेशन विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जब वो होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो वो ओनली न्यूक्लियस में अपनी रिप्लिकेशन करते हैं, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में रिप्लिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल डीएनए वायरसेस एक्सेप्ट पॉक्स वायरसेस, क्योंकि पॉक्स वायरसेस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों में
रिप्लिकेशन करता है। तो जितनी भी डीएनए वायरसेस हैं वो होस्ट सेल के न्यूक्लियस में रिप्लिकेशन करते हैं, एक्सेप्ट पॉक्स वायरसेस। नेक्स्ट है रिप्लिकेशन of the viruses through the double-stranded DNA intermediate. For example, all DNA viruses, retroviruses and some tumor-causing RNA viruses. कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं और वो जब होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने डबल स्ट्रैंड डीएनए की वजह से के थ्रू अपनी रिप्लिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। जितनी भी डीएनए वायरसेस हैं, रेट्रोवायरस एंड सम ट्यूमर काजिंग आरएनए वायरस इसकी एग्जांपल है। रिप्लिकेशन ऑफ द वायरसेस थ्रू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इंटरमीडिएट। और कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के थ्रू वो अपनी रिप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। जितनी भी आरएनए वायरसेस हैं एक्सेप्ट रिव वायरस एंड ट्यूमर काजिंग आरएनए वायरस, बाकी जितनी भी आरएनए वायरसेस हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के थ्रू अपनी रिप्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ होस्ट सेल मतलब हर एक वायरस के लिए स्पेसिफिक होस्ट सेल होगा, उसके बेस पे भी वायरसेस को क्लासिफाइड किया गया है 3 मेजर ग्रुप्स में। एनिमल वायरसेस, वो वायरसेस जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल पर अटैक करते हैं और उनमें डिजीज काज करते हैं, उनको एनिमल वायरसेस बोलते हैं। जैसे कि रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, हर्पीज वायरस, ये इनकी एग्जांपल हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, ये एनिमल वायरस हैं और एनिमल पे अटैक करते हैं और उनमें डिजीज काज करते हैं। प्लांट वायरस जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे अटैक करते हैं और प्लांट में डिजीज काज करते हैं, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरसेस, बीट येलो वायरसेस, टर्निप येलो वायरसेस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरसेस, ये प्लांट वायरसेस की एग्जांपल हैं। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं, उनमें डिजीज काज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस। बैक्टीरियोफेज वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया सेल पे अटैक करते हैं और उनमें अपनी रिप्लिकेशन करती हैं, उनमें अपनी कापीज बनाते हैं। इसकी मुख्तलिफ फर्दर टाइप्स हैं, डीएनए वायरस, MV2, आरएनए वायरस, गेमाफेज वायरस एक्सेट्रा। कुछ इंसेक्ट वायरसेस होते हैं जो कि इंसेक्ट पे अटैक करते हैं और उनमें डिजीज काज करते हैं, जैसे कि एकोवायरसेस, विरियन एंड एंथोमोफॉक्स वायरसेस आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वायरसेस। फिर क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के बेस पे भी वायरसेस को क्लासिफाइड किया गया है। एयरबोर्न इन्फेक्शन है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो एयर के थ्रू बॉडी में एंटर होते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करते हैं, स्विन फ्लू वायरस एंड रिनो वायरसेस। फेशियल ओरल रूट, जो फेशियल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ये कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड में ओरल के थ्रू एंटर होते हैं और बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए वायरस एंड पोलियो वायरसेस एंड रेटो वायरसेस, ये इनकी एग्जाम्पल है। तो ये था जी आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट हम वायरसेस की स्ट्रक्चर देखेंगे। ये भी आप लोग कुछ एग्जाम्पल हैं, टाइप्स हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रांसफ्यूजन, जोनोसिस वायरसेस, ये आप लोग देखे ज़रा, इसको रीड करें। अगर फिर भी आप लोगों को समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।